जितना पुरुषों में है उतना ही महिलाओं में है। हाँ, महिलाओं को अब वो ताकत चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए, जिससे वो आके अपने हुनर को बाहर प्रकट कर सकें। ये सत्य है कि आज तक महिलाएं सिर्फ वहाँ पे रिप्रेजेंट की गई हैं जहाँ पे महिला सीट हो गई है जी। इसलिए उनको वहाँ पे एक महिला चेहरा चाहिए, तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत फैमिली से किसी को रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि वो सीट महिला थी। अगर आपको मौका दिया जाए गोंडा सदर से विधानसभा लड़ने का तो लड़ेंगे? मोस्ट डेफिनेटली। और अभी आपने चर्चा कही कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, जिसका आसान रास्ता सांसद बन के निकलता है। तो क्या सांसद का चुनाव लड़ने का भविष्य में कभी भी आपको मौका मिलता है किसी भी सीट से, तो सांसद का चुनाव लड़ने? मोस्ट डेफिनेटली। छात्र संघ पे विद्यालय ने रोक नहीं लगाई या मैंने रोक नहीं लगाई, छात्र संघ पे रोक हाईकोर्ट ने लगाई है। पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ बैन किया गया था कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि ये एक तरीके से ज्वलंत मुद्दा हो गया था जहां छात्र संघ में छात्रों को एक बैकअप बना के कई तरीके की इलीगल और अनऑथेंटिक कैपेसिटी में चीज़ें की जाने लगी थी। आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। गोंडा पोस्ट में आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे और इस विशेष चर्चा के विशिष्ट मेहमान हैं वर्षा सिंह। वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पर। वर्षा जी का मैं आपको थोड़ा सा परिचय बताता हूं। वर्षा जी LBS डिग्री कॉलेज, जो गोंडा का प्रतिष्ठित देवी पाटन मंडल के प्रतिष्ठित कॉलेजों में गिना जाता है, बहुत पुराना कॉलेज है, आप उसके उपाध्यक्ष हैं। इसी के साथ आप बहुत सारी जनसेवा और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहती हैं और राजनीतिक रूप से भी आपकी कहीं ना कहीं झलकियां दिखती रहती हैं देवी पाटन मंडल में और गोंडा के विभिन्न राजनीतिक प्रोग्राम्स में। वर्षा जी, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। रिसेंट एक इवेंट हुआ था, कहीं पे आपकी कुछ विजुअल्स हमें नज़र आए थे कि पंजाब बाढ़ प्रभावितों को आपके द्वारा कुछ सामग्री, कुछ राहत सामग्री हम भेजी गई थी। ये क्या मामला था? क्या उस सामग्री का, उस हेल्प का क्या लेवल था? कितना भेजा गया? उनको सपोर्ट क्या दिया गया? दीपक जी, आपको पता है सत्य सूरज फाउंडेशन, जो कि मेरे माता पिता के नाम पे मैंने आज से लगभग 4 साल पहले स्टैब्लिश किया था, उसके तहत हम कुछ ना कुछ समाज के लिए किया करते हैं। आप सबको पंजाब की आपदा के बारे में पता है और एक प्रयास था हमारी संस्था के माध्यम से वहाँ के कुछ लोगों तक कुछ अनाज सामग्री पहुँचाने का, और यही किया हमने। लगभग 5 टन सूखा अनाज हमने यहाँ से पंजाब भेजा। एक तरीके से आप समझिए उत्तर प्रदेश और गोंडा की एक छोटी सी पहल थी पंजाब को कुछ राहत देने की। ओके। और इसमें जो है वो राहत सामग्री, वॉज इट अ वन टाइम इवेंट या फिर दोबारा भी कुछ उनके लिए हेल्प भी? इट वॉज़ अनफॉर्चुनेट, जब तक हम लोगों ने इस कार्य के लिए प्रयास किया पंजाब काफ़ी हद तक सहायता से पूर्ण था। बट हाँ, टू बिगिन विथ ये हमारी वन टाइम मुहिम थी, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे हमारी सरकार नहीं है, तो हमने ABVP और संघ के माध्यम से अपना अनाज वहाँ के लोगों तक पहुँचाया। और ABVP और हमारी जो RSS है उसने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया लुधियाना में इस अनाज सामग्री को लोगों तक पहुंचाने का। अभी आपने अपनी फाउंडेशन का, सत्य सूरज फाउंडेशन का जिक्र किया। आपकी फाउंडेशन के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में हमारी ऑलरेडी एक बार डिस्कशन हुआ था और बहुत सारे चर्चाएं हमने करी थी। एजुकेशन पे आप खासा काम कर रही हैं और ख़ास तौर पर इन आर लास्ट कॉन्वर्जेशन आपने मुझे बताया था कि जो गरीब बच्चे हैं, जो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा से वंचित रहते हैं, उन बच्चों के लिए आप कुछ प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं ताकि उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जिसके बाद वो अच्छा रोज़गार कर सके। आपकी ये सोच कितना ग्राउंड पे पहुंची है, कितना फ़ायदा मिला है बच्चों को? ये तो आपको एक सर्वे करना पड़ेगा, बट जहाँ तक मेरा प्रयास है, आई बिलीव एजुकेशन इज इक्वल्स टू यूथ मोस्टली। दोज हु आर यूथफुल आर गेटिंग एजुकेटेड टुडे। ये प्रयास ज़रूर है। मैंने आपको पहले भी बताया था IT for 2T, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर 2 and 3 टियर सिटीज़ के तहत हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी बच्चियों को हमने आउटसोर्सिंग के माध्यम से US में जॉब दिला रखी है। आज की डेट में वो बहुत बेहतर कर रही हैं। ऑफ कोर्स उस मिशन में आगे प्रोजेक्ट होते हुए मैंने आपको पहले भी बताया दैट इंग्लिश इज़ क्वाइट पुअर व्हेन इट कम्स टू, कंस्ट्रेंट हो जाता है। इट्स अ कंस्ट्रेंट। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली हमारा देश हिंदी भाषा है, बट जब हम बाहर की बात करते हैं, इंग्लिश इज़ अ वेरी पैरामाउंट सोर्स फॉर गेटिंग एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप किसी 5 स्टार में भी बैठेंगे तो मेन्यू इंग्लिश में ही होता है।
सो वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड. वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग ग्रूमिंग क्लासेस. उसके पीछे एक उद्देश्य है कि हमारी जो एजुकेशनल पॉपुलेशन है वो अभी एम्प्लॉयमेंट को मीट नहीं करती है. जब हमारे यहाँ कंपनीज और फर्म्स आती हैं तो बच्चों का टैलेंट बहुत है. दे क्वालिफाई द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स, बट जब वो इंटरव्यूज़ के लिए बैठते हैं दे डोंट क्वालिफाई. इसके तहत हमने अपने ही विद्यालय में लैंग्वेज लैब शुरू किया. ओके. एंड आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस कि उसमें सिर्फ लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है. वी आर ऑल्सो टीचिंग स्टूडेंट्स स्पेनिश, अच्छा. German and Chinese. The reason is this कि after English, the most spoken language in this world is Spanish. और it was surprising कि बच्चों को शायद इस लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे पता नहीं था. But then I'm also very proud to say that we are taking steps forward to educate, inform students as well as their parents why this is necessary. एक और कंस्ट्रेंट जो हमें आता है, हमने बहुत सारी कंपनीज को गोंडा में बुलाया. आप जानते हैं गोंडा में उस तरीके का एम्प्लॉयमेंट नहीं अवेलेबल है. हमारे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, बट सेकेंड लेवल पे जाके उन्होंने विड्रॉ कर लिया बिकॉज मैक्सिमम जॉब्स गोंडा के बाहर थी. इट्स डिसअपॉइंटिंग बट ऑल्सो द ट्रूथ कि पेरेंट्स कहीं अलाउ नहीं करते, स्पेशली फीमेल पॉपुलेशन को गोंडा के बाहर जाके जॉब करने की. हम एक प्रयास कर रहे हैं एनजीओज़ के माध्यम से एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने का, दैट यू कैन फीड योर सेल्फ ओनली वेयर द फूड इज़ अवेलेबल. अगर करंट समय में वो खाना आपके बगल में नहीं अवेलेबल है, आपको थोड़ा प्रयास करके मंडल से बाहर जाना ही पड़ेगा. और इस पे हम अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं. नाउ वी डू पेरेंट्स टीचर मीटिंग इन द रियल फॉर्म, जहाँ पे हमें ये रियलाइज़ हुआ कि कंस्ट्रेंट सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनके माँ बाप भी हैं और उनकी भूमिका बहुत अहम है. अनलाइक आवर पेरेंट्स, दे डोंट हैव दैट अप्रोच टू लाइफ. और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उन्हें समझाएं क्यों आज की डेट में आपके बच्चे का बाहर जाके एजुकेशन पाना ज़रूरी है या नौकरी के लिए उनको गोंडा छोड़ना ज़रूरी है. मेरा एक प्रयास है कि कल को ये ज़रूरत ना पड़े, हमारे बच्चों को गोंडा में रह के गोंडा में ही जॉब करने का अवसर मिले, बट अभी उसमें थोड़ा समय. जी जी जी. हम अभी सामाजिक प्रयासों की आपकी बात कर रहे थे कि जो सरोज फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन में एजुकेशन के अलावा और किस किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वी आर वर्किंग विथ फीमेल फार्मर्स. ओके. हमारे यहाँ फार्मर्स की परिभाषा वो नहीं है जो खेतों में काम करते हैं. हमारे यहाँ फार्मर्स की परिभाषा वो है जिनके नाम पे खेत है. लेटली तो वो बढ़ गया है. पहले तो हमारी महिला किसान सिर्फ खेतों में काम कर रही थी, उनके नाम पे खेत नहीं था. मैंने एक एफपीओ का एस्टैब्लिशमेंट किया है जिसमें हमारा प्रयास है कि अगर 10,000 फार्मर्स को हम जोड़ते हैं तो उसमें से लगभग 5,000 महिला किसान हों. ओके. जैसा आप देख सकते हो मैं स्वयं से महिला हूँ और मेरा इस जनपद में रहने का और काम करने का एक और उद्देश्य था कि महिलाओं का जिस तरीके का एक्सपोजर समाज में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. महिलाएं घर तक सीमित हैं, उनमें बहुत हुनर है बट उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है. अब हमें कुछ ऐसा प्रयास करना है जिसमें महिलाएं अपने स्थान पे ही रह के उसका फ़ायदा ले सकें. हम टेक्निकल ट्रेनिंग्स के लिए अप्रोच कर रहे हैं. इसका अप्रोच सिर्फ हमारा स्टेट लेवल पे नहीं है, नेशनल लेवल पे भी है. मैंने बहुत सारे लोगों को नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बात की है. इनफैक्ट आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद BPCL कि हम किस तरीके से इन महिलाओं को टेक्निकल ट्रेनिंग कर सकते हैं जिसमें वो छोटे से अपनी ज़मीन या लैंड पे बड़ा काम कर सकें या बड़ा उत्पादन कर सकें. क्योंकि एक्चुअली आप देखेंगे अगर एक रैंडम कार से आप चलिए तो आप देखेंगे महिला ज़्यादा हैं जो खेतों में, स्पेशली जो धान बो रहे हैं. जी जी जी. और बट जब आप उनके पास जाते हैं तो वो श्रमिक तौर से तो किसान हैं पर जिस तरीके का बेनिफिट उन्हें मिलना चाहिए, अथॉरिटी नहीं है. फाइनेंशियल डिसीजन लेने की पावर नहीं है. वो अपने नाम से इतना भी बीज एक्स्ट्रा नहीं खरीद पा रही हैं. और सो श्रमिक दान तो है पर वो अथॉरिटेटिव जो मेजर एक विमेन के पास होना चाहिए, दैट पावर दैट इज स्टिल मिसिंग. मुझे अभी शिक्षा पे आपसे और बात करनी है वर्षा जी, लेकिन अभी चूंकि आपने महिलाओं की बात करी है, इस पे मैं कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा आपसे और आपके बारे में पूछना चाहूँगा व्यक्तिगत कि देवी पाटन मंडल में एक से एक नेता हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं होती हैं. कीर्तिवर्धन सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह,
प्रतीक्षा भूषण जो विधायक सदर हैं, सूरज सिंह पंडित सिंह के बेटे, पंडित सिंह खुद इतना बड़ा नाम, आपके पिताजी सत्यदेव सिंह खुद इतने सीनियर नेता थे भाजपा के, और आपके भाई महामंत्री भाजयुमो, तमाम और सारे नाम है, मैं गिनाता रहूँगा, एक से कद्दावर नेता है इस क्षेत्र में। ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे राजनीतिक वर्चस्व बहुत पुरुषों के हाथों में है, महिलाओं की संख्या बहुत कम आपको देखने के मिलेंगी, या फिर अगर मैं कहूँगा तो महिलाएं और रबर स्टैंप नेता होती हैं यहाँ पर। ऐसे में आप चूँकि आउटस्पोकन हैं, अपने विचार खुले मंचों से खुले रूप से व्यक्त करती हैं, आपको कितना स्ट्रगल या फिर कितनी आसानी होती है वर्षा को सामाजिक रूप से सक्रिय होने में और राजनीतिक रूप से सक्रिय होने में? Struggle is a very overrated word. There is no struggle. I have been empowered by family tradition and education. मैं अपनी बात करूंगी क्योंकि ये व्यक्तिगत सवाल है। अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे इतनी महिलाएं नहीं हैं जिसको उस तरीके का मंच मिला है, बट व्हेन इट कम्स टू मी, पिछले 4 साल से मैं इस क्षेत्र में एक्टिव हूँ, मुझे इस तरीके का कोई स्ट्रगल नहीं मिला। आई वॉज वेरी प्रिविलेज्ड, मुझे सही लोग सही मंचों पे मिले जिनके माध्यम से आज मैंने इतना विकास गोंडा का किया और निरंतर प्रयास कर रहे हैं विकास करने का। जहाँ तक राजनीतिक टॉर्च बेरर जैसे हम कहते हैं, कई बार क्या होता है, आपको सही लोग सही समय पे नहीं मिल पाते। आज से 4 साल पहले मैं भी गोंडा में नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली मेरे माता पिता के देहांत के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे गोंडा में रह के गोंडा में काम करना है, और मुझे राजनीतिक एज वेल एज सामाजिक सपोर्ट मिला है। आई वुड डिसअग्री विद द फैक्ट दैट महिलाएं रबर स्टैम्प्स हैं। आई थिंक महिलाओं को वो जगह नहीं मिली है जहाँ पे वो अपने आप को प्रबल तरीके से, स्पष्ट तरीके से बोल सकें। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, फॉर्चुनेट कि मेरे फैमिली के साथ साथ मुझे समाज का सपोर्ट मिला। एंड आई थिंक स्किल इज़ नॉट जेंडर बायस। हुनर जितना पुरुषों में है उतना ही महिलाओं में है। हाँ, महिलाओं को अब वो ताकत चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए जिससे वो आके अपने हुनर को बाहर प्रकट कर सकें। सो इट्स नॉट दैट women are rubber stamps. They are most definitely capable of creating many more rubber stamps in the society. But yes, since we are sitting in a 3-tier city, it will take some time for women to say what they want. मैं एक्चुअली मैं विमेन को रबर स्टैम्प नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, जो महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं जैसे देखा जाएगा, यहाँ प्रतिनिधि बनने का बड़ा शौक होता है गोंडा में, कि वो प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख, प्रतिनिधि प्रधान, और जबकि महिला उनकी घर की पत्नी, माँ, बहू, बहन, बेटी वो होती है, वो सामने नहीं आती है। डीएम जा रहे हैं तो साथ में जो है प्रतिनिधि नज़र आएगा, प्रधान महिला नहीं नज़र आएंगी। इनफैक्ट ये तमाम अनुसूचित जाति वाली जो रिजर्व सीट्स होती हैं उन पे भी देखा जाता है, नॉट जस्ट टू कि विमेन रिजर्व सीट्स पे हैं। खैर, बात मैं आपकी कर रहा था कि किसी तरह का चैलेंज महिला होने के नाते अपनी राजनीतिक या सामाजिक सक्रियता में पाती हैं आप? देयर इज़ अ ह्यूज शिफ्ट इन माइंडसेट। आप भी गोंडा के निवासी हैं, आप जानते हैं गोंडा की सिर्फ पॉलिटिकल फर्टर्निटी नहीं, इवन द समाज, वो महिलाओं को अभी उस रोल में एक्सेप्ट करने के लिए उतना रेडी नहीं है। जैसा आपने कहा, ये सत्य है कि आज तक महिलाएं सिर्फ वहाँ पे रिप्रेजेंट की गई हैं जहाँ पे महिला सीट हो गई है जी, इसलिए उनको वहाँ पे एक महिला चेहरा चाहिए, तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत फैमिली से किसी को रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि वो सीट महिला थी। एंड यू आर ट्रू इन सम वे, बट येस देयर इज़ अ चैलेंज बिकॉज इट टेक्स सम टाइम। आई थिंक पुरुषों को महिलाओं को किसी अथॉरिटेटिव स्टेट में एक्सेप्ट करने में अभी चैलेंज है। हम समाज बदला है, बेटियां अब 9 से 5 की नौकरियों में तो चली गई हैं, बट अभी भी समाज उतना नहीं बदला है जहाँ पे विमेन एक डिसाइसिव पोजीशन पे बैठी हों, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठी हों, पावर चेंजिंग पोजीशन पे बैठी हों, एंड स्पेशली फाइनेंशियल पोजीशन पे बैठी हों। अभी पुरुषों में वो चेंज नहीं आया है। But I can take this platform as an opportunity to say that times are changing. We are sitting in 2025, and I can tell you that Gonda is now happily welcoming the women change. थोड़ा राजनीति पे आपसे चर्चा करनी थी कि आप सामाजिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं। गोंडा के लोगों में जब आपकी चर्चाएं होती हैं, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है
कि वर्षा जी कौन सा चुनाव लड़ेंगी। लोग कयास लगाते हैं क्योंकि आपकी तरफ से कभी भी ऐसा कोई संदेश नहीं दिया गया कि मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ, सांसदीय, विधायकी, नगर पालिका, कुछ भी XYZ, बट एक कयास लगाया जाता है। तो वर्षा की राजनीतिक दिशा क्या है? ये सवाल आपने कुछ साल पहले भी मुझसे पूछा था, बस सवाल का वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट है, पर मेरा जवाब वही है। मेरी राजनीतिक यात्रा गोंडा तक सीमित नहीं है, मेरी राजनीतिक यात्रा स्टेट से लेकर नेशन तक है। आई हैव वेरी प्राउडली सेड कि सिंस आई वांट टू बी एन एजुकेटेड पॉलिटिशियन, ईश्वर ने मुझे अवसर दिया अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का। आई डू वांट टू रिप्रेजेंट एंड गॉड विलिंग आगे आने वाले समय में मैं चुनाव लड़ूंगी। ये स्पष्ट है कि मुझे जनता की राजनीति करनी है, मुझे जनता का सहयोग चाहिए, जनता के लिए एक एफर्ट करना है जो मेरे कार्यों में नज़र आता है। बट स्टार्टिंग फ्रॉम गोंडा, अगर आप मेरी राजनीतिक यात्रा देखेंगे तो जस्ट लाइक माई फादर, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, I want to represent India on global platforms. But I would take this opportunity to very confidently say that tomorrow I would be representing Gonda in some way or the other. ओके, तो क्या विधानसभा, मैं आपसे इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूँ क्योंकि आप मंजी हुई पॉलिटिशियन हैं और स्पष्ट आंसर मुझे आपसे नहीं मिला। मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, अगर आपको मौका दिया जाए गोंडा सदर से विधानसभा लड़ने का तो लड़ेंगी? Most definitely. ओके, और अभी आपने चर्चा कही कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, जिसका आसान रास्ता सांसद बन के निकलता है। तो क्या सांसद का चुनाव लड़ने का भविष्य में कभी भी आपको मौका मिलता है किसी भी सीट से तो सांसद का चुनाव लड़ने? Most definitely. It is true that the way to national politics is member of parliament. And but to be a beginner, मैंने अपने आप को 4 साल दिए हैं। I have worked on this place. मैं राजनीतिक परिवार से थी, पर मैंने स्वयं से कोई राजनीति नहीं सीखी थी। ये 4 वर्ष मैंने अपने आप को तैयार करने के लिए दिया, ये समझने के लिए कि क्या जनता मुझे समझेगी और क्या मैं जनता को समझ पाऊंगी। और इसमें एक रियलाइजेशन हुआ दैट पब्लिक हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, दे जस्ट नीड द राइट माइंडसेट एंड द राइट पाथ। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स गिविंग Gonda as a district and Devi Patan Mandal in totality a right part in development and growth. As I said, power lies in politics and I want to be powerful. ये जो 4 साल आपने गुजारे हैं अपनी राजनीतिक ट्रेनिंग में या राजनीतिक रूप से गोंडा को भांपने में, आपको क्या मुख्य चैलेंज या क्या मुख्य समस्याएं लोगों की लगती हैं, खासकर गोंडा शहर की अगर बात करूँ? There are 2 prime things that is necessary for development of any district for that matter. One is education, the other is employment. Gonda also has sufficient amount of youth. जिस विद्यालय को, जिस महाविद्यालय को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, वहाँ पे लगभग 65% हमारी पॉपुलेशन फीमेल लीड्स की है। वी हैव मोर फीमेल स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू मेन। क्या जेंडर रेशियो होगा आपके LBS में? अप्रॉक्सीमेटली 65% फीमेल्स and the rest are the male. In faculty or students? In students. In students. Yes, in students. So I'm very privileged. I'm representing the female gender greatly here. I just realized जो आप गोंडा के विषय में बात करते हैं, विकास, जिस जिले में हम लोग बैठे हैं, इट्स अ कमिश्नरेट। हम लगभग 150 किलोमीटर दूर हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी से। हमारी सड़कें तो बदल गई हैं, हमारी यात्रा सिंपल हो गई है, पर जो विकास की यात्रा है उसमें अभी समय लग रहा है। जब मैंने यहाँ शुरुआत की थी तो एक रियलाइजेशन था, क्योंकि मैं नौकरी करके आई हूँ जी, एक रियलाइजेशन था कि एक युवा पढ़ के क्या करेगा, उस डिग्री का नेक्स्ट क्या यूज़ है, एंड द नेक्स्ट बेस्ट यूज़ यू कैन पुट योर डिग्री टू इज़ टू गेट अ जॉब विच मेक्स मनी। हर कोई नेता नहीं बन पाएगा, हर कोई ठेकेदार नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई किसी का प्रतिनिधि नहीं हो सकता जी। यूथ यहाँ का बहुत ही स्कैटर्ड था, उनके पास कोई विजन नहीं है। मैं अक्सर अपने यूथ में गूगल फॉर्म भराती हूँ और उनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि वो किस तरीके की नौकरियों में जाना चाहते हैं। तो एक लिमिटेड माइंडसेट है कि या तो वो UPSC में बैठ जाएंगे, या मास्टर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, या किसी सरकारी जॉब में
चले जाएंगे। जी उनके पास वो एक्सपोजर ही नहीं है कि इसके सिवा भी नौकरियां हैं, क्योंकि कुछ सरकारी जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं। जी आप सरकार को हैमर नहीं कर सकते हर वक्त कि वो आपको आपकी लंगोट से लेके कफन तक की तैयारी करें। आज की डेट में देयर आर मल्टीपल जॉब्स, पर हमारे यूथ को ये पता ही नहीं है। मैंने एक शुरुआत की है, आज से 3 साल से मैं एक बात कर रही हूँ, विच इज़ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच इज़ अबाउट डेटा साइंसेस। शुरुआत में ये शब्द बहुत नया था लोगों के लिए, बट मैंने हमेशा मंचों से कहा कि दिस इज़ आवर फ्यूचर। आप इससे बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते मैं गोंडा में बैठा हूँ तो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री प्रयास कर रहे हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइमरी क्लास से पढ़ाना शुरू किया जाए, जस्ट लाइक मैथ्स और सोशल साइंसेस। द बिगेस्ट चैलेंज दिस प्लेस हैज़ इज देर इज़ नो वे टू कीप योर सेल्फ प्रोडक्टिवली एंगेज्ड। यूथ अगर कॉलेज से निकलता है तो उसे नहीं पता अब नेक्स्ट क्या करें। देर इज़ नो प्रोडक्टिव एंगेजमेंट, दे हैव नो विजन। कोई डायरेक्शन और गाइडेंस नहीं मिलती उन लोगों को। हम लोगों के पास स्कूल या कॉलेज का प्रांगण था, उसके बाद हमारे पास माँ बाप थे जो हमें उस तरीके का ज्ञान देते थे कि बेटा ये नहीं, ये करना है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो माँ बाप भी हैं वो भी इतना एक्सपोज नहीं है कि वो अपने बच्चों को वो माहौल दे सके या सीख दे सके कि बेटा कॉलेज के बाद क्या। ये सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है गोंडा के डेवलपमेंट में। There is no source of employment, there are no factories, there are no industries. And as I said, everybody is not that financially capable to give something before getting. लेकिन इसका एक अच्छा सोल्यूशन है वर्षा जी। जैसे आपने कई सारी बच्चियों को यहाँ पे बैठा कर उनको तैयार किया, आईटी के लेवल पे उनकी तैयारियाँ कराई, ना वो यूएस की कंपनीज के लिए काम कर रही हैं। अगर हर एक क्षेत्र में, गोंडा के हर एक ब्लॉक में 2-4 वर्षा हो जाएं तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट की समस्या को 100% रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी बात की जा सकती है। आई टोटली अग्री। आई एम दैट पर्सन हु बिलीव्स कि छोटे छोटे प्रयास से ही कुछ बड़ा होता है। मिरेकल्स डोंट हैपन ओवरनाइट, बट एज यू सेड कि इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट क्लोन्स ऑफ वर्षा। राइट, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज क्लोनिंग इज जस्ट नॉट फिजिकल, इट इज़ ऑल्सो मेंटल। इट इज़ ट्रू दैट मुझे गोंडा में बहुत सारे सिमिलर विजन के लोग मिले, जिसकी वजह से वर्षा आज वो कर पाई जो आपको समाज में दिखता है, जबकि दैट इज़ नॉट इवन 0.1% ऑफ वॉट माई विजन फॉर लाइफ इज़। बट yes, we are working very hard that we create multiple Varshas in Gonda who has the same vision to develop Gonda, to work beyond their own house boundaries, to think selflessly about the society. But as I said, to empower somebody, you first have to be empowered. जब तक आप स्वयं से ताकतवर नहीं होंगे, आप किसी और को ताकतवर नहीं कर सकते। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, डिक्टेटरशिप में नहीं। अगर डिक्टेटरशिप होती तो शायद हम मल्टीपल प्यूटन्स क्रिएट कर सकते थे, बट सिंस वी बिलोंग टू अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम टू वॉइस सिमिलर ओपिनियंस। बट एज आई से कि नामुमकिन कुछ नहीं है। इम्पॉसिबल इज़ डिफ़िकल्ट एंड इट विल टेक सम टाइम to make it possible. अब बात करते हैं वर्षा जी एलबीएस की। एलबीएस में भी कुछ ना कुछ नया घटता रहता है, जैसे हम देखते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कुछ फिर बाकी लिस्ट में आपसे चाहूँगा आप कंप्लीट करें। एलबीएस ने अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया और एलबीएस को NAC B+ ग्रेड मिला। आई थिंक हमारे B++ आई थिंक हमारे मंडल का पहला इंस्टीट्यूशन है जिसको ये ग्रेड मिला है, और ये कहीं ना कहीं उच्च गुणवत्ता को बताता है कि एलबीएस में क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है अन्य शिक्षण संस्थानों से, जो भी इस क्षेत्र में प्राइवेट पब्लिक जो भी है। देन कुछ नए कोर्सेज आपके द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं, यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं। अब इस लिस्ट को कंप्लीट करिए और विस्तार से बताइए। नाउ वी आर वर्किंग, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटीज़। हमने जो कोर्सेज स्टार्ट किए थे दे वर एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। इस साल हम नए क्लासरूम्स, बिकॉज बिफोर यू बिगिन समथिंग यू हैव टू ग्रो ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप एलबीएस विजिट करेंगे, इस साल हम अपने तीनों प्रांगण में नए क्लासरूम्स बना रहे हैं, नए लैब्स बना रहे हैं, नए टॉयलेट्स बना रहे हैं, नए स्टाफ रूम्स बना रहे हैं।
Before we approach towards getting new and better courses, we need to grow the infrastructure. Right now LBS में infrastructure growth पे काम हो रहा है. Post NAC achievement that we gained B++, हम शायद 0.1% से A की कैटेगरी से रह गए. But I can assure you that in the next 4 years we will be going for another NAC credential, and I can bet that now we will be getting something before above A+. एक मिनट का पॉज आपसे चाहूँगा, ये B++ के मायने क्या हैं? बहुत सारे मायने हैं. हमारे पास ऑप्शन था, मैं ये भी बताना चाहूँगी, हमारे पास ऑप्शन था सिर्फ NAC कराने का कि आप NAC क्रेडिटेड कॉलेज हैं. ये हमारा कॉन्शियस डिसीजन था कि हम रैंकिंग सिस्टम में जाएंगे. ये समाज के लिए नहीं, हमारे लिए ज़रूरी था ये समझना कि हमारा कॉलेज कहाँ पे खड़ा है जब गुणवत्ताओं की बात करते हैं. NAC आपका एक ऐसा क्रेडिट सिस्टम है, नेशनल क्रेडिट सिस्टम है, जो सारे एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करके आपको ग्रेड करता है. जी. ये इवैल्यूएशन सिर्फ एजुकेशन एकेडमिक्स का नहीं होता, ये स्पोर्ट्स का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, टेक्नोलॉजी का होता है, टीचर्स का होता है, क्लास 4 का होता है, आपके प्रांगण का होता है, इंक्लूडिंग दैट आप इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म की यूज़ करते हैं, आपके यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग होती कि नहीं होती है, आप नेचर को कितना करीब रखते हैं, हाउ मच लीस्ट वेस्ट मैनेजमेंट यू आर रनिंग, आर यू नो प्लास्टिक जोन और नॉट, एंड मल्टीपल अदर थिंग्स. द लिस्ट इज ह्यूज. And we worked on every aspect. विषय जैसे मैंने कहा, हमें खुद को समझना था कि हम एजुकेशन में किस लेवल पे खड़े होते हैं. And I can say very proudly that we managed to score one of the best credit scores, क्योंकि जो A और A+ की कैटेगरी है NAC की, मैं आपको बता दूं कि वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ को और Tier 1 सिटीज़ में बैठे कॉलेजेस को मिली है. Being a 3-tier city and being a college, not a university, we managed to get a score that is next to impossible for any college at this level to get. Okay, very nice. So B++ के बाद आप कुछ और बता रहे थे अचीवमेंट्स LBS के, नए काम जो बता रहे थे. नए काम में ये है कि हमारा अब 2 मेन फोकस है, which is also a feedback from NAC. Education without employment is a waste. हाँ, कुछ प्लेसमेंट ड्राइव्स की फोटोज मैंने देखी थी साल में. We are continuously, rigorously working towards getting our kids placed, whether at a undergraduate or a postgraduate level. That is our first and prime focus. Number 2, this year, I am very proudly saying this, and I think you are the first bench I am stating this. I believe good education has to be combined with good and great health. Shri Lal Bahadur Shastri Degree College has signed an MOU with Max, group of hospitals, जिसमें when I say MOU, it basically means throughout the year they will be running health campaigns for the students, also for the faculties. Apart from that, they would be giving us certain kind of compensation, or you can say some kind of discounts on their OPDs and IPDs. Also, they are going to help us get appointments which are probably, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि हमें ऑपरेशन के लिए 4 महीने की डेट मिली है, पता नहीं हम 4 महीने तक जिंदा भी रहेंगे दीदी या नहीं. The whole idea of getting a big health platform in college was कि कल को भगवान ना करे किसी को इस तरीके की दिक्कत होती है और उन्हें अभ्युदय से वो सहयोग नहीं मिलता. Max works very closely with Chief Minister Relief Fund. And the whole idea of getting Max, especially on this platform, was that कल को अगर किसी के पास वो सुविधा नहीं available है, Max will help us and our fraternity to get that kind of compensation, also get the necessary medical assistance. नए कोर्सेज की बात करूँ वर्षा, तो LBS के अंदर कौन कौन से नए कोर्सेज आप लेकर आए हैं? We are going to now start. I don't want to talk what you have listed in the previous, but now we are working on, we got BCA, now we are working on MCA. We got BBA, and this is my dream project. I want to bring one of the biggest MBA institutes in this mandal. As part of LBS? As part of LBS. See, I am very privileged. As you said, LBS हमारे जिले का ही नहीं, इस मंडल का बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है,
और मैं हर बार ये कहती हूँ कि हमारी एक खासियत ये है कि हमारे यहाँ से युवा सच में पढ़ के पास होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चीटिंग नहीं होती. एंड द रीज़न आई वॉन्ट टू ग्रो दिस अंडर LBS इज़ दैट LBS के पास वो सारी मान्यताएं हैं, जी, वो सारे क्रेडेंशियल्स अवेलेबल हैं, जिससे इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है खड़ा करना आसान होगा. टू बिल्ड अ सोलो MBA इंस्टीट्यूट इज़ अ ग्रेटर चैलेंज. And now that we are getting NAC accreditation, I am talking to multiple educational people around the country. The whole idea is I am an MBA student. और अगर आपको किसी प्राइवेट फर्म में काम करना है, it is very important that you have corporate knowledge, and that you can only get when you are a master in business. So that is our second very important work that we are working on. Also, I want to say that गोंडा में एक चीज़ है जो मिसिंग है, और वो है कि अच्छा ऑडिटोरियम. वी आर वर्किंग ऑन क्रिएटिंग, क्योंकि LBS के पास लैंड है, वी आर वर्किंग ऑन क्रिएटिंग एन इंडोर ऑडिटोरियम विच विल बी स्पोर्ट्स एज वेल एज एन ऑडिटोरियम और एन एम्फी थिएटर. ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो शायद गोंडा में नहीं है, एंड आई वॉन्ट टू हैव दैट बिकॉज एज आई से एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, and with this comes the responsibility that we hold is to create kids discipline in the field of sports. ओके, LBS एक चीज़ में लैक करता है, और वो है हमारा स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर. ओके, द होल आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग दिस ऑडिटोरियम, इंडोर ऑडिटोरियम, इज दैट वी वांट टू डेवलप स्पोर्ट्स. ओके, वी वांट टू ब्रिंग इन सर्टन, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में वो कबड्डी और कुश्ती के बियॉन्ड बातें नहीं होती, बट देयर आर मल्टीपल अदर स्पोर्ट्स लिस्टेड इन द ओलंपिक्स. जी, Also, I feel kids need to get into the zone of swimming, kids need to start playing squash and table tennis and chess and probably pickleball and things like that. ये मेरा ड्रीम है, बिकॉज ये स्पोर्ट्स हमने खेले हैं आइदर आउट ऑफ हॉबी और जस्ट फॉर फन, बट किड्स उन स्पोर्ट्स से अभी परे हैं, एंड यू कैन से कि मैं अपना सपना उनके माध्यम से देख रही हूँ, और ये प्रयास है कि जो कुछ खेल के मैं बड़ी हुई हूँ वो सब मैं उन बच्चों तक पहुंचा सकूं. तो ये जो ऑडिटोरियम होगा, ये सिर्फ ऑडिटोरियम नहीं, दैट मीन्स कि इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरह काम करेगा. Yes. Also, we would use it both for college as well as for external use, क्योंकि as you say कि किसी भी संस्था को ग्रो करने के लिए फाइनेंशियल करेक्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे कॉलेज की फ़ीस बहुत मिनिमल है, हमारे पास 65-70% बच्चे बहुत लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आते हैं. सो अनदर आइडिया टू दैट इज़ दैट टाउन हॉल के सिवा गोंडा में कुछ है नहीं. जी, जी, जी. तो अगर हम एक अच्छा वाईफाई इनेबल्ड ऑडिटोरियम क्रिएट करते हैं, कल को हम उसे कमर्शियली भी रेंट आउट कर सकते हैं, जिससे LBS को एक कॉलेज के लिए एक आय का साधन बनेगा. ऑल्सो गोंडा के डेवलपमेंट में एक बड़ा नाम होगा. ये दिस इज नॉट कंस्ट्रेन टू LBS. LBS इज पार्ट ऑफ गोंडा. राइट. So when you say talking about development of Gonda, this is the development of बच्चों को Gonda. एक्सपोजर मिलेगा, सेमिनार आप कोई भी करा सकते हैं, बड़े लेवल के सेमिनार्स करा सकते हैं. True. आप तमाम इंडस्ट्रीज़ को बच्चों के इंट्रैक्शन के लिए यहाँ पे बुला पाएंगे इन सब व्यवस्थाओं के बाद. अभी रिसेंटली कुछ बच्चे प्रदर्शन किए थे LBS के बाहर. वो प्रदर्शन में कुछ यूनियन, छात्र यूनियन वगैरह, छात्र संघों की बात हो रही थी. LBS के छात्र संघ पे अभी क्या स्टेटस है, और बच्चों की उन डिमांड्स को कैसे पूरा किया जा रहा है? मुझे नहीं पता कि आपको वो ज्ञापन मिला या नहीं, बट उस संघर्ष में हमारे बच्चे नाम के थे, एक्सटर्नल एंटिटीज़ ज़्यादा थे, क्योंकि आप जानते हैं हम सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भी हैं, और क्योंकि मेरा नाम उस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, ऐसे चैलेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगे हैं. मैं ये बात कई बार छात्रों से भी करती हूँ कि जब आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो आपको अपना इतिहास पहले पढ़ना चाहिए. LBS की 4 साल की यात्रा उतनी लंबी और गहन रही है जो लगभग कोई कॉलेज 40 साल में पूरा करता है. जहाँ तक उनके डिमांड्स की बात है, उस डिमांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम योर वेरी प्राइम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, छात्र संघ. छात्र संघ पे विद्यालय ने रोक नहीं लगाई या मैंने रोक नहीं लगाई, छात्र संघ पे रोक हाईकोर्ट ने लगाई है. पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ बैन किया गया था कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि ये एक तरीके से ज्वलंत मुद्दा हो गया था, जहां छात्र संघ में छात्रों को एक बैकअप बना के कई तरीके की इलीगल और अनऑथेंटिक कैपेसिटी में चीज़ें की जाने लगी थी.
ये रोक हमारे विद्यालय पे नहीं, बड़े बड़े छात्र संघों में, वो चाहे एलयू की बात कर लें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, बीएचयू की बात कर रहे हैं, सब जगह रोक उस पे लगाई आपका गई। कोई कंट्रोल नहीं है। उसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट छात्र संघ। ये मेरे रहने से बहुत पहले से बैन हुआ है। और जब भी कोर्ट इस पे निर्णय लेती है, एक कमेटी का गठन उन्होंने कर रखा है, ओके। हम उसी माध्यम से आगे फॉलो करेंगे। अनफॉर्चुनेटली लोग अवेयर नहीं है कि इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है। तो वर्तमान में किसी तरह का कोई छात्र संघ एलबीएस में नहीं है? जी नहीं। ओके। अब एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक रैपिड फायर राउंड में आपके साथ खेलूंगा। कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आशा है कि हमारे व्यूअर्स को कुछ मसाला मिले। आपके द्वारा एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर कुछ बातों को जो है ओपन किया जाए। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। अगर आप राजनीति या समाज सेवा में से किसी एक को चुनना हो तो क्या चुनेंगे? राजनीति। आपकी प्रेरणा कौन है? मेरे पिताजी। गोंडा की सबसे बड़ी समस्या एक शब्द में? रोजगार। गोंडा की सबसे बड़ी ताकत? जनता। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगी? शिक्षा और संस्कार की जो आपूर्ति है इस देश में, उसको पूरा करूंगी। किताब या मोबाइल? किताबें। सत्यदेव सिंह या विभूषण शरण सिंह? सत्यदेव सिंह। सत्यदेव सिंह या कीर्तिवर्धन सिंह? सत्यदेव सिंह। सत्यदेव सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? सत्यदेव सिंह। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरे पिताजी। सबसे बड़ी कमजोरी? मेरे पिताजी। राजनीति में आने का शब्द एक का कारण एक शब्द में? मेरे पिताजी का इस दुनिया से जाना। जनता के लिए आपका क्या मैसेज एक शब्द में? अपनी बातों को और स्पष्टता से रखना शुरू करें, बिना भय, बिना डर और बिना किसी इन्फ्लुएंस के। आपका नारा, आपका फेवरेट नारा जो आप बोलती हो? नारा तो ऐसा सच कोई नहीं है। ये आपका सवाल थोड़ा विचित्र है। नारा तो जनता देती है आपको। मेरा एक ही नारा है, गोंडा का विकास, हर बार बार बार। गोंडा की पहचान एक शब्द में क्या है? यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ की राजनीति। गोंडा के युवाओं के लिए एक वादा? बेहतर एजुकेशन और बहुत बेहतर उच्च शिक्षा के रोजगार। गोंडा में अगर आपको डीएम बना दिया जाए तो विकास की पहली प्राथमिकता क्या होगी? यहाँ पे जल भराव की बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से सड़कें खराब हो जाती हैं, सरकार का बहुत नुकसान होता है, बार बार करना पड़ता है। मेरा पहला प्रयास होगा कि यहाँ की जो जल समस्या है उसको दूर किया जाए, वो चाहे शहरी हो या ग्रामीण। अगर यहाँ की राजनीति में अगर आप कुछ बदलाव करना चाहेंगी तो क्या बदलाव करना चाहेंगी? राजनीति में आज सच मैं कोई बदलाव नहीं करना चाहती, बट मैं चाहती हूँ कि एक नई लाइन ऑफ लीडरशिप जब भी क्रिएट हो इस मंडल में, उस लीडरशिप का एक प्राइम फोकस हो गोंडा का विकास, गोंडा में बेहतर रोजगार और गोंडा की उच्च शिक्षा। महिलाओं के लिए आपका संदेश? बी बोल्ड, बी मोर करेजियस, कम आउट एंड से व्हाट यू वांट। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। यहाँ के लोगों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? उनकी सिंप्लिसिटी, द एटीट्यूड ऑफ नॉट नोइंग एट ऑल। अगले 5 साल के बाद में आप गोंडा को कहाँ देखना चाहती हैं? मैं गोंडा के साथ साथ खुद को राष्ट्रीय पटल पर एक बेहतर फॉर्म में गोंडा का रिप्रेजेंटेशन चाहते हूँ। वेरी गुड। हमारा ये रैपिड फायर राउंड खत्म हुआ। अभी आपने एक बात करी थी कि गोंडा में एक बदलाव जो करना चाहेंगे कि जल भराव की समस्या बहुत है। कई लोग सोशल मीडिया पर इस चीज़ को डालते हुए भी, पीछे बरसात का सीज़न रहा, काफ़ी जल भराव की समस्या देखी गई। चूँकि आप सत्ताधारी दल से भी जुड़ी हुई हैं, वर्तमान में किसी भी तरह का ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट सोचा गया है या सोचा जा रहा हो कि इस समस्या का निदान किया जा सके? ये हर वर्ष सोचा जाता है। अनफॉर्चुनेटली जैसे आप समझते हैं कि जल का भराव इसलिए हो रहा है क्योंकि जल की निकासी कहीं नहीं है। जितनी भी नालियाँ बनती हैं बट वो भर जाती हैं, पट जाती हैं। सीवर लाइंस का कहीं निकास नहीं मिल पा रहा है। इंजीनियर्स आते हैं, बाहर से लोग बुलाए जाते हैं, एस्टिमेट्स आते हैं। ऐसा नहीं कि सिस्टम या सरकार पैसे नहीं देती है इस चीज़ के लिए, बट वो जितना भी सर्वे करते हैं उनको एक ही समस्या निकल के आती है, क्योंकि हम लोग इन लोगों से बात करते हैं कि उन्हें नहीं पता इस जल का निकासी कहाँ करें। चारों दिशाओं में गोंडा फैला हुआ है और गोंडा में जल भराव के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है, ऐसी कोई नदी नहीं है, ऐसा कोई नाला नहीं है जहाँ पे पानी को निकाला जा सके। और ये प्रयास है, और मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि ये प्रयास बहुत जल्दी सफल भी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं उस दल को रिप्रेजेंट करती हूँ कि ये समस्या सिर्फ दल की नहीं है, ये समस्या जनता की है। ये समस्या हमें भी फील होती है। मेरा घर भी बहुत लो लाइंग एरिया में है और सारा पानी आ जाता है हमारे यहाँ। तो ऐसा नहीं है कि नेताओं को दिक्कत नहीं होती, हम भी जनता ही हैं।
वी कांट कंप्लेन अबाउट द ट्रैफिक जब हमारी खुद एक गाड़ी उस ट्रैफिक में फंसी हो. सो वी आर पार्ट ऑफ द ट्रैफिक. हमें भी वो समस्या होती है और प्रयास हो रहा है कि कोई ना कोई सिस्टम निकाल के या तो किसी नदी में या किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना के, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा गोंडा इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, अभी इंजीनियर्स को वक्त लग रहा है ये समझने में कि कहाँ पे वो प्लांट और कितने प्लांट स्टैब्लिश किए जाएं, क्योंकि यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स वोंट बी सक्सेसफुल. वी आर डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट एंड बट वी आर वर्किंग ऑन इट. और सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि उसके लिए समर्पित हैं और ये समस्या उनको भी आती है, एज मैंने कहा हमारे घर में एक शब्द आपने यूज़ किया, ट्रैफिक. ट्रैफिक इज़ अनदर पेन पॉइंट गोंडा के अंदर. जो मुख्य चौराहे हैं सब जगह कहीं ना कहीं ट्रैफिक की व्यवस्था से आप बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जो गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं वो बहुत ज़्यादा फंसते हैं. बाकी छोटे लोग जो मोटरसाइकिल से चलते हैं वो भी फंसते हैं. तो ट्रैफिक की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है गोंडा में. काफिला और नो काफिला, I run with a solo car. That's not because you don't have multiple. It's just about caring about the environment. But जहाँ तक आपकी बात है उसका एक मेजर कारण है lack of parking spaces. राइट. अक्सर आधी जो समस्या ट्रैफिक की आती है वो आप देखेंगे कि लोगों ने कहीं भी गाड़ी पार्क कर दी है. जी. अगर वो किसी दुकान पे कुछ लेने गए हैं तो उन्होंने गाड़ी रोड पे पार्क कर दी है. सो आई थिंक गोंडा नीड्स मोर पार्किंग स्पेसेस, बोथ अंडरग्राउंड एज वेल एज मल्टी लेवल पार्किंग्स. जिस दिन हमारी पार्किंग स्पेसेस बेहतर हो जाएंगी गोंडा में इस ट्रैफिक का इशू थोड़ा सा रिजॉल्व होगा. दूसरी चीज़, हमारे यहाँ चौराहे जो हैं वो बहुत सफोकेटेड हैं, दे आर वेरी स्मॉल. जैसे मैं अपनी बात करूँगी, मैं बड़गांव पुलिस चौकी पे रहती हूँ और वो चौराहा कभी ऐसा नहीं होता है कि वो बिना ट्रैफिक के हो, क्योंकि चारों दिशाओं से लोग जाते हैं. और it is not about poor traffic management, it's just that कि we don't have that kind of space. और सड़कों का चौड़ीकरण जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि कई बार नेशनल हाईवेज आपके मिल जा रहे हैं लोकल रोड्स के साथ. करेक्ट. तो जब आप बड़ी ट्रैफिक से एक छोटी सी ट्रैफिक में होते हैं वो कंजेशन क्रिएट करता है. बड़गांव पुलिस चौकी का वही विषय है. आपकी अयोध्या रोड आके मिल जाती है आपके शहर में, तो फ्लाईओवर्स, underpasses as well as multi-level parkings is the solution and Gonda is working through it. अभी आपने देखा होगा बाईपास निकाला जा रहा है जिससे आपकी ये ट्रक और बस की समस्या कम होगी. ऑल्सो लोगों को गोंडा के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा. इफ़ आई हैव टू गो टू बहराइच आई डोंट हैव टू ट्रैवल इन गोंडा. सो जो हमारा सर्वे हुआ था उसमें काफ़ी चीज़ें ये भी निकल के आई थी कि गोंडा का काफ़ी ट्रैफिक बाहर का है, बट दे हैव टू क्रॉस द सिटी बिकॉज हमारे पास अभी बाईपास नहीं है, जिसके तहत सरकार ने अभी थैंक्स टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमें एक बाईपास मिला है और बहुत जल्द तैयार होगा. अयोध्या की समस्या थी, अयोध्या की लेन बहुत छोटी थी और सडनली अयोध्या बिकेम आवर पिवटल पॉइंट. अब अयोध्या की रोड का भी चौड़ीकरण हो रहा है. और ट्रैफिक की समस्या से जब हमें निजात मिलेगा तो एक और चीज़ देखने में मिलेगी, वो है लेस एक्सीडेंट्स. ऑल्सो फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म आई वॉन्ट टू अपील टू पब्लिक, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, प्लीज़ कारपूल्स अपनाएं. अगर दो लोगों को एक ही जगह जाना है तो इससे कोई भी आपके सामाजिक स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का विषय हो जाता है कि मैं किसी के साथ कारपूल में क्यों जाऊं. बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. अगर आप 3 लोग एक ही कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं तो किसी एक की गाड़ी से जाएं. इससे एनवायरनमेंट भी बचता है, आपकी ट्रैफिक भी बचती है और लोगों को सुविधा भी. वेरी गुड. वर्षा जी, एक लास्ट क्वेश्चन से एंड करूँगा. बड़ा ये ज्वलंत मुद्दा है बरेली संभल वगैरह में जो हो रहा है. सपा के प्रतिनिधिमंडल को कल जाने से रोका गया, माता प्रसाद पांडे को बरेली जाने से रोका गया. ये आई लव मोहम्मद वाला जो इशू चल रहा है, इसमें आपका क्या टेक है? See, it is okay to love any god or any religion. The issue is not the tagline. The issue is हमारे यहाँ रिलीजन को एक प्रोपोगेंडा बनाया गया है वेरियस पार्टियों के माध्यम से, और हमारी सरकार ये प्रयास करती कि इसकी वजह से कोई सामाजिक या रिलीजियस हत्याएं ना हो. क्योंकि जब भी आप इस तरीके का एक रिलीजियस स्लोगन निकालते हैं ये ऑटोमेटिकली ऑपोजिट रिलीजियस पार्टी के अंदर एक तरीके की कहते हैं एजिटेशन प्रोड्यूस करता है. सो इट इज़ नॉट अगेंस्ट सपा और बीजेपी. वी आर ऑल वर्किंग फॉर ह्यूमन मैनकाइंड.
इट इज़ नॉट अगेंस्ट द स्लोगन ऑल्सो, बट क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी राजनीति हो रही है। अभी आपने देखा कि ये सडनली प्रोपोगेट हुआ क्योंकि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा दशहरा का समय था। ये एक प्रयास किया गया कि इससे किसी का नुकसान ना हो, वो किसी भी धर्म से आते हों। इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टॉर्च और हीट और लाइट ऑफ द मोमेंट, जिससे आपके कम्युनिटी में किसी भी तरीके का रिगर या किसी भी तरीके का फिक्शन प्रोड्यूस हो। सो एज आई सेड, इट्स नॉट अबाउट सपा और भाजपा, इट इज़ जस्ट अबाउट कीपिंग पीस। एंड समटाइम्स इन स्लोगन्स की टाइमिंग थोड़ी सी एब्रप्ट हो जाती है। एंड क्योंकि हम एक बहुत बड़ी जनसंख्या को केटर करते हैं, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। ये हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का एक प्रयास है कि इस तरीके से समाज में किसी का नुकसान ना हो। ओके, आई क्लोज विद वन क्वेश्चन कि फ्यूचर में वर्षा सिंह को पॉलिटिकली एक्टिव किन रोल्स में देखा जाएगा? In coming years, see me sitting in legislative positions, see me sitting in parliaments, see me sitting in boards, see me sitting on policy making cabinets, and God willing, someday representing the nation in some form or the other. आपका टारगेट क्या है? 2-3 इलेक्शंस हमारे आ रहे हैं, पंचायती इलेक्शंस आ रहे हैं, विधानसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, फिर नगर पालिका इलेक्शंस आएंगे। कोई स्पेसिफिक टारगेट वर्षा का कि मुझे ये सिलेक्शन की मैं तैयारी कर रही हूँ? भाजपा ने जहां मुझे प्रथम अवसर दिया, ओके, एज आई सेड, आई रिपीट माई सेल्फ, मैं जनता की राजनीति करने आई हूँ। जो भी प्रथम अवसर और जो भी विश्वास पार्टी ने मुझ में दिलाया, वो पहला चुनाव होगा मेरा। फर्स्ट चॉइस आपकी क्या रहेगी? It's a very short choice. We have 2027 coming up, and then we have 2029 coming up. And I am also very मैं एक ऐसे समय में राजनीति करने आई हूँ जहाँ महिलाओं का अब सही स्थान मिल रहा है। Hopefully, somewhere I will be placed in that 33% of the women reservation. वेरी नाइस। वर्षा जी, आप युवाओं के साथ वार्तालाप करती रहती हैं, चूँकि आप एक शिक्षण संस्थान चलाती हैं, शिक्षा के कई सारे इनिशिएटिव्स में आप इन्वॉल्व रहती हैं। फिर महिला होने के टाइम महिलाओं से सीधा संवाद करती हैं, बच्चियों के शिक्षा के लिए सोच रही हैं। युवाओं और महिलाओं का ये जो वर्ग है, ये कहीं ना कहीं एक गाइडेंस चाहता है जो आप जैसे नेता दे रहे हैं, जैसे हमने चर्चा भी करी है। स्टिल मैं आपके द्वारा एक मैसेज एज अ क्लोजिंग रिमार्क ऑफ दिस सेशन, एक पॉडकास्ट के लिए आपके द्वारा देना चाहूँगा। कैमरे में बोलिए, ये कैमरा है आपका, इसमें बोलिए, और उन लोगों को, युवाओं को खास तौर पे और महिलाओं के नाम एक संदेश। गोंडा एक 3 टियर सिटी है और मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी। गोंडा देश का हिस्सा है, भारत एक बहुत बड़ा देश है। अपने आप को एक्सपोज करिए सही माध्यम से, सोशल मीडिया का लिमिटेड इस्तेमाल करिए, सही चीज़ें पढ़िए और प्रयास करिए अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो उसे पहचान के उसे रोज़गार के रूप में डेवलप करने की। क्योंकि आज की डेट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ द वर्ड। कोलैबोरेट विथ राइट पीपल, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और वो करिए जो आपके लिए सही है। एक और एडवाइस मैं आपके द्वारा देना चाहूँगा, क्योंकि गोंडा में देखा जाता है कि नशा की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ रही है और हम अपने गोंडा पोस्ट के माध्यम से कोई भी हमारे पास ऐसा गेस्ट आता है जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, उनके माध्यम से एक संदेश उनके लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि नशे की प्रवृत्ति को कम किया जाए। एक मैसेज नशा उन्मूलन के लिए भी दीजिए। अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये 2 मोस्ट और फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्म ऑफ एडिक्शन है हमारे देश का, एंड ऑल्सो फ्रॉम गोंडा। उसकी एक वजह यह भी है कि वो बहुत हाईली एक्सेसिबल है। आपको अब शराब कहीं भी मिल जाती है और सिगरेट कहीं भी मिल जाती है। स्पेशली अ मैसेज टू द यूथ एंड ऑल्सो टोबैको। एंड वर्षा, सिर्फ टोबैको अल्कोहल नहीं, गोंडा में देखा जाता है हर प्रकार का सूखा नशा, गांजा, ऐसे ऐसे नशे जो शायद सुने भी ना हो, पता नहीं क्या चिप्पड़ बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल एंड स्मोकिंग, प्लीज एड्रेस ऑल दीज काइंड ऑफ इश्यूज। आई वुड जस्ट से वन वर्ड कि हेल्थ इज़ पैरामाउंट। मैंने अपने परिवार में बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज से, जबकि वो नशा से नहीं रिलेटेड थे, खोया है। आप तभी जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं अगर आप हेल्दी हैं। नशा इज़ डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, कृपया इससे बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि आप तब तक ही काम के हैं जब तक आप काम के। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी, थैंक यू सो मच। और आप लोग देखते रहिए गोंडा पोस्ट।